हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले के अध्याय की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ज्येष्ठ मास का दूसरा दिन है। आज दिनांक है 3 मई और दिन है रविवार। और आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि तड़के 12:51 से शुरू होगी। पूरा दिन द्वितीय तिथि रहेगी और सोमवार को सुबह 3:02 पर द्वितीय तिथि का समापन होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से 5:07 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:56 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:51 पर। राहु काल शाम 4:30 से तो 6 बजे तक रहेगा। और आज नारद जयंती भी है। तो आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। देव ऋषि नारद जी से जुड़ी एक कथा से। एक बार देव ऋषि नारद जी पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तब उन्हें उनके एक खास भक्त जो कि नगर के एक सेठ थे, उन्होंने याद किया। अच्छी सेवा सत्कार के बाद सेठ जी ने नारद जी से प्रार्थना की कि हे देवर्षि, आप ऐसा कोई आशीर्वाद दीजिए कि कम से कम एक संतान तो मेरी हो जाए। नारद जी ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी भी श्री नारायण भगवान से मिलने जा रहा हूँ। उन तक मैं तुम्हारी प्रार्थना पहुँचा दूंगा और वे अवश्य ही कुछ न कुछ करेंगे। सेठ जी ऐसा कहकर देवर्षि नारद बैकुंठ लोक में श्री विष्णु भगवान से मिलने गए और सेठ जी की सारी व्यथा भगवान को बताई। सुनकर भगवान बोले कि हे देवर्षि, उसके भाग्य में तो संतान सुख है ही नहीं, इसलिए कुछ भी नहीं हो सकता। उसके कुछ समय बाद देवर्षि नारद जी ने एक दिए में तेल ऊपर तक भरा और अपनी हथेली पर सजाया और पूरे विश्व की यात्रा की। अपनी निर्विघ्न यात्रा का समापन उन्होंने बैकुंठ लोक आकर ही संपन्न किया। इस पूरी प्रक्रिया में नारद जी को बड़ा घमंड हो गया कि उनसे ज्यादा ध्यानी और विष्णु भक्त कोई और है ही नहीं। अपने इसी घमंड में देवर्षि नारद पुनः पृथ्वीलोक पर आए और उन्हीं सेठ जी के घर पहुंचे। इस दौरान सेठ जी के घर में छोटे छोटे 4 बच्चे घूम रहे थे। यह देखकर नारद जी ने जानना चाहा कि यह संतान किसकी है। तो सेठ जी बोले, आपकी है। नारद जी इस बात से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने कहा, क्या बात है, मजाक नहीं, साफ साफ बताओ। सेठ जी ने कहा, एक साधु एक दिन घर के सामने से गुजर रहा था और बोल रहा था कि 1 रोटी तो दो तो 1 बेटा, 4 रोटी तो दो 4 बेटे। मैंने उन्हें 4 रोटी खिलाई और कुछ समय के बाद मेरे यहाँ 4 पुत्र पैदा हुए। देवर्षि नारद जी सुनकर आग बबूला हो गए और श्री विष्णु भगवान जी के पास पहुँचने के लिए बैकुंठ लोक वापस जा पहुँचे। देवर्षि नारद जी को देखते ही भगवान अत्यंत पीड़ा से कराहने लगे। उन्होंने नारद जी से कहा, देवर्षि, मेरे पेट में भयंकर रोग हो गया है और मुझे जो व्यक्ति अपने हृदय से लहू निकाल कर देगा उसी से मुझे आराम होगा। भगवान की बात सुनकर देवर्षि नारद उल्टे पांव लौटे और पूरे संसार भर में भ्रमण करके श्री विष्णु भगवान की व्यथा सुनाई और सभी से कहने लगे कि कोई भक्त ऐसा है जो अपने हृदय से लहू निकाल कर दे दे, उसी से भगवान को आराम होगा। लेकिन पूरे संसार भर में कोई भी ऐसा व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। जब नारद जी ने यही बात एक साधु को सुनाई तो सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने एक छुरा निकाला और एकदम अपने सीने में भोंकते हुए लगाया और बोला, मेरे प्रभु की पीड़ा अगर मेरे लहू से ठीक हो सकती है तो मैं तुम्हें अभी अपना दिल निकाल कर देता हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही साधु ने छुरा अपने हाथ में लेकर अपने सीने में घोंपना चाहा, तभी श्री विष्णु भगवान वहाँ प्रकट हो गए और बोले, जो व्यक्ति मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग कर सकता है, अपनी जान दे सकता है, वो किसी व्यक्ति को 4 पुत्र भी दे सकता है। साथ ही नारद जी से यह भी कहा कि देवर्षि, तुम तो सर्वगुण संपन्न ऋषि हो, तुम चाहते तो सेठ को पुत्र दे सकते थे। नारद जी को अब अपने घमंड पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वे श्री नारायण भगवान से क्षमा मांगते हुए भगवान के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्रों में से 6ठे पुत्र हैं और उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या से ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त किया है। यह भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। देवर्षि नारद धर्म के प्रचार और लोक
कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। शास्त्रों में इन्हें भगवान का मन कहा गया है। इसी कारण सभी युगों में, सभी लोकों में, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में देवर्षि नारद जी का सदा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। केवल देवताओं ने ही नहीं बल्कि दानवों ने भी उन्हें सदैव आदर दिया है। समय समय पर सभी ने उनसे परामर्श लिया है। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है, देवर्षि नाम च नारद, अर्थात देवर्षियों में मैं नारद हूँ। आजकल धार्मिक चलचित्रों और धारावाहिकों में देवर्षि नारद जी का जैसा चरित्र चित्रण हो रहा है, वह देवर्षि की महानता के सामने एकदम बौना है, एकदम विपरीत है। नारद जी के पात्र को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें आम आदमी में उनकी छवि लड़ाई झगड़ा करवाने वाले व्यक्ति की अथवा विदूषक की बन गई है, जो कि उनके प्रकांड पांडित्य और विराट व्यक्तित्व के प्रति सरासर अन्याय है। नारद जी का उपास उड़ाने वाले श्रीहरि के इन अंश अवतारों की अवमानना के दोषी कहे जाते हैं और भगवान की अधिकांश लीलाओं में देवर्षि नारद जी उनके अनन्य सहयोगी बने हैं। वे भगवान के पार्षद होने के साथ साथ देवताओं के प्रवक्ता भी हैं और नारद जी वस्तुतः सही मायनों में देवर्षि हैं। इस कारण से कभी भी कोई भी लीला दिखानी हो, जैसे कि इस कहानी में आपको बताया गया है, देवर्षि नारद जी के घमंड को तोड़ने की कहानी, तो यह सब भगवान की लीला के कारण ही हुआ है, क्योंकि भगवान देवर्षि नारद जी के माध्यम से ही सभी लोगों को संदेश देना चाहते हैं। या जब भी उन्हें कोई लीला आगे दिखानी होती है तो उसका एक माध्यम वे देवर्षि नारद जी को बताते हैं, ताकि वह लीला अपने आगे के क्रम में बढ़ सके। और हर लीला का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो यह थी देवर्षि नारद जी की कहानी। अब सुनिए ज्येष्ठ मास के दूसरे दिन का महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सांब, अब मैं सूर्य के विशिष्ट अवसरों पर होने वाले व्रत, उत्सव और पूजन की विधियों का वर्णन करता हूँ, उन्हें सुनो। किसी मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, ग्रहण या संक्रांति के एक दिन पहले एक बार हविषान का भोजन कर सायंकाल के समय भलीभांति आचमन आदि करके अरुण देव को प्रणाम करना चाहिए तथा सभी इंद्रियों को संयम में रखकर भगवान सूर्य का ध्यान कर रात्रि में जमीन पर कुश की शैया पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान संपन्न करके संध्या करें तथा पूर्वोक्त मंत्र ओम खोलकाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप और सूर्य भगवान की पूजा करें। अग्नि को सूर्य ताप के रूप में समझकर वेदी बनाए और संक्षेप में हवन तथा तर्पण करें। गायत्री मंत्र से प्रोक्षण कर पूर्वाग्र और उत्तराग्र कुशा बिछाए। अनंतर सभी पात्रों का शोधन कर दो, यानी कि शुद्धि कर दो। कुशाओं की प्रदेश मात्र की एक पवित्री बनाए, फिर उस पवित्री से सभी वस्तुओं का प्रोक्षण करें अर्थात शुद्ध करें। घी को अग्नि पर रखकर पिघला ले, उत्तर की ओर पात्र में उसे रख दें, फिर अग्नि में 3 बार घी डालें। श्रुवा आदि का कुशों के द्वारा परिमार्जन और संप्रोक्षण करके अग्नि में सूर्यदेव की पूजा करें और दाहिने हाथ में श्रुवा ग्रहण कर मूल मंत्र से हवन करें। मनोयोग पूर्वक मौन धारण कर सभी क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्ण आहुति के बाद तर्पण करें, फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी देना चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माघ मास की सप्तमी को वरुण नामक सूर्य की पूजा करें। इसी प्रकार क्रमशः फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में वैशाख में धाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में नव, भाद्रपद में यम, आश्विन में पर्जन्य, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र तथा पौष मास में विष्णु नामक सूर्य का अर्चन करें। इस विधि से 12 मासों से अलग अलग नामों से भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दिन पूजा करने से वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। उपयुक्त विधि से 1 वर्ष तक व्रत कर रत्न जटित स्वर्ण का एक रथ बनवाए, उसमें 7 घोड़े बनवाए। रथ के बीच में सोने के कमल के ऊपर रत्नों के आभूषणों से अलंकृत सूर्य नारायण की सोने की मूर्ति की स्थापना करें। रथ के आगे उनके सारथी को बिठाए, फिर 12 ब्राह्मणों में से 12 महीनों के सूर्यों की भावना कर 13वें मुख्य आचार्य को साक्षात सूर्य नारायण समझकर
उनकी पूजा करें तथा उन्हें रथ, छत्र, भूमि, गो आदि समर्पित करें। इसी प्रकार रत्नों के आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा और एक एक घोड़ा उन 12 ब्राह्मणों को दे। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस सूर्य व्रत के उद्यापन करने के बाद यदि असमर्थता वश कभी सूर्य व्रत ना कर सको तो मुझे कोई दोष ना लगे। ब्राह्मणों के साथ आचार्य भी एवं अस्तु कहकर यजमान को आशीर्वाद दे और कहे, सूर्य भगवान तुम पर प्रसन्न हो। जिस मनोरथ की पूर्ति के लिए तुमने यह व्रत किया है और भगवान सूर्य की पूजा की है, वह तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो और भगवान सूर्य उसे पूरा करे। अब व्रत ना करने पर भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त कर दीनों, नेत्रहीनों तथा अनाथों को यथाशक्ति भोजन कराए और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत की समाप्ति करे। जो व्यक्ति इस सप्तमी को व्रत 1 वर्ष तक करता है, वह 100 योजन लंबे चौड़े देश का धार्मिक राजा होता है और इस व्रत के फल से 100 वर्षों से भी अधिक निष्कंटक राज्य करता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह राजपत्नी होती है, अर्थात रानी होती है। निर्धन व्यक्ति इस व्रत को यथाविधि संपन्न कर बतलाई हुई विधि के अनुसार तांबे का रथ ब्राह्मणों को देता है तो वह 80 योजन लंबा चौड़ा राज्य प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार आटे का रथ बनवाकर दान करने वाला 60 योजन विस्तृत राज्य प्राप्त करता है। वह चरायु, निरोग और सुखी रहता है। इस व्रत को करने से पुरुष 1 कल्प तक सूर्यलोक में निवास करने के बाद राजा होता है। यदि कोई व्यक्ति सूर्य की मानसिक आराधना भी करता है तो वह भी समस्त आदि व्याधियों से रहित होकर सुखपूर्वक जीवन बिताता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य कोहरा स्पर्श नहीं कर पाते, उसी प्रकार मानसिक पूजा करने वाले साधक को किसी प्रकार की आपत्ति स्पर्श नहीं कर पाती। यदि किसी ने मंत्रों के द्वारा भक्तिपूर्वक विधि विधान से व्रत संपन्न करते हुए भगवान सूर्य नारायण की आराधना की तो फिर उसके विषय में तो कहना ही क्या। इसलिए अपने कल्याण के लिए भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पुत्र सूर्य नारायण ने इस विधि विधान को स्वयं अपने मुख से मुझसे कहा था। आज तक उसे गुप्त रहकर पहली बार मैंने तुमसे कहा है। मैंने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्रों और पौत्रों को प्राप्त किया है, दैत्यों को जीता है, देवताओं को वश में किया है और मेरे इस चक्र में सदा सूर्य भगवान निवास करते हैं। नहीं तो इस चक्र में भला इतना तेज कैसे होता। यही कारण है कि सूर्य नारायण का नित्य जप, ध्यान, पूजन आदि करने से मैं जगत का पूज्य हूँ। वत्स, तुम भी मन, वाणी और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें विविध सुख प्राप्त होंगे। जो पुरुष भक्ति भाव पूर्वक इस विधान को सुनता है वह भी पुत्र, पौत्र, आरोग्य और लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सूर्यलोक को भी प्राप्त हो जाता है। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को एक भुक्त व्रत और षष्ठी को नक्त व्रत करना चाहिए। कुछ लोग सप्तमी में उपवास करना चाहते हैं और कुछ विद्वान षष्ठी में उपवास और सप्तमी तिथि में पारण करने का विधान बताते हैं। इस प्रकार अनेकों मत इस बारे में है। वस्तुतः षष्ठी को उपवास कर भगवान सूर्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। रक्त चंदन, करवीर पुष्प, गूगल, धूप, पायस आदि नैवेद्यों से माघ आदि 4 महीनों तक सूर्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास सूर्यनारायण को समर्पित होता है। इस पूरे ही मास में भगवान सूर्यनारायण की विधि विधान से पूजन करनी चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए गौ में मिश्रित जल से स्नान, गोमय का प्राशन और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ज्येष्ठ आदि 4 महीनों में श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, कृष्ण अग्रधूप और उत्तम नैवेद्य सूर्यनारायण को अर्पण करना चाहिए। इसमें पंचव्य प्राशन कर ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। आश्विन आदि 4 मासों में अगस्त पुष्प, अपराजित धूप और गुड़ के पुओं के द्वारा नैवेद्य तथा इच्छू रस भगवान सूर्य को समर्पित करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर आत्मशुद्धि के लिए कुशा के जल से स्नान कराना चाहिए। उस दिन कुशोदक का ही प्राशन करें। व्रत की समाप्ति में ज्येष्ठ मास के शुक्ल सप्तमी को रथ का दान करें और सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए रथ यात्रोत्सव का आयोजन करें। महापुण्यदायिनी इस सप्तमी को रथ सप्तमी कहा गया है।
यह महासप्तमी के नाम से अभेद है। रथ सप्तमी को जो उपवास करता है वह कीर्ति, धन, विद्या, पुत्र, आरोग्य, आयु और उत्तमोत्तम कांति प्राप्त करता है। हे पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारे सभी अभीष्टों की सिद्धि हो। इतना कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। सुमंतु ने कहा, हे राजन, उनकी आज्ञा पाकर सांब ने भी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर हो व्रत समाप्ति का व्रत किया और फिर कुछ ही समय में रोग मुक्त होकर मनोवांछित फल प्राप्त कर लिया। अब जानिए सूर्यदेव के रथ और उसके साथ भ्रमण करने वाले देवता नाग आदि के वर्णन के बारे में। राजा शतानीक ने पूछा, हे मुनि, सूर्य की रथ यात्रा किस विधान से करनी चाहिए? रथ कैसा बनाना चाहिए? इस रथ यात्रा का प्रचलन मृत्युलोक में किसके द्वारा हुआ? इन सब बातों का आप कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, किसी समय सुमेरु पर्वत पर समासीन भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, श्री ब्रह्मा जी, इस लोक को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य किस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं, इसे आप बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे त्रिलोचन, सूर्य नारायण जिस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं उसका मैं वर्णन करता हूँ, आप आनंद सुनिए। एक चक्र, 3 नाभि, 5 अरे तथा स्वर्ण में अति कांतमान 8 बंदों से युक्त और एक नेमी से सुसज्जित इस प्रकार के 10,000 योजन लंबे चौड़े अतिशय प्रकाशमान स्वर्ण रथ में विराजमान भगवान सूर्य विचरण करते रहते हैं। रथ के उपस्थित से ईशादंड 3 गुना अधिक है। यही उनके सारथी अरुण बैठते हैं। इनके रथ का जुआ सोने का बना हुआ है। रथ में वायु के समान वेगवान छंद रूपी 7 घोड़े जूते रहते हैं। संवत्सर में जितने अवयव होते हैं वे ही रथ के अंग हैं। तीनों कालचक्र को 3 नाभियां हैं। 5 ऋतु अरे हैं। छठी भाग ऋतु नेमी है। दक्षिण और उत्तर ये 2 आयन रथ के दोनों भाग हैं। मुहूर्त रथ के इशुकला शम में, काष्ठाएं रथ के कोण, क्षण अक्षत दंड, निमेष रथ के कर्ण, ईशादंड, लवरात्रि, वरुथ धर्म रथ का ध्वज, अर्थ और कामधुरी का अग्रभाग, गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप, पंक्ति भाती तथा उष्णिक, ये 7 छंद 7 अश्व हैं। धुरी पर चक्र घूमता है। इस प्रकार के रथ में बैठकर भगवान सूर्य निरंतर आकाश में भ्रमण किया करते हैं। देव, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, ग्रामणी और राक्षस ये सब सूर्य के रथ के साथ घूमते हैं और 2-2 मासों के बाद इनका परिवर्तन हो जाता है। धाता और अर्यमस ये 2 आदित्य, पुलत्स्य तथा पुल नामक 2 ऋषि, खंडक, वासुकी नामक 2 नाग, तंबरु और नारद ये 2 गंधर्व, क्रतु, स्थला और पुंजिका स्थल ये अप्सराएं, रथक्रस्त तथा रध्वजा ये 2 यक्ष, हेति तथा प्रहेति नाम के 2 राक्षस ये क्रमशः चैत्र और वैशाख मास में रथ के साथ चला करते हैं। मित्र तथा वरुण नामक 2 आदित्य, अत्रि तथा वशिष्ठ यह 2 ऋषि, तक्षक और अनंत 2 नाग, मेनका तथा सहजन्य ये 2 अप्सरा है। हाहाहु 2 गंधर्व, रथ स्वाम और रथित्र में यह 2 रक्ष, पुरुषे और वध नामक 2 राक्षस क्रमशः ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास में सूर्य के रथ के साथ चला करते हैं। श्रावण और भाद्रपद में इंद्र तथा विविवान नामक 2 आदित्य, अंगिरा तथा भृगु नामक 2 ऋषि, एलापर्ण तथा शंखपाल ये 2 नाग, ब्रह्मालोचा और दुदंका नामक 2 अप्सराएं, भानु और दूरदूर नामक गंधर्व, सर्प तथा बहाय नामक 2 राक्षस, स्रोत और आपूर्ण नामक 2 यक्ष सुयर्थ के साथ चलते रहते हैं। आश्विन और कार्तिक मास में प्रचन्य और पूषा नाम के 2 आदित्य, भारद्वाज और गौतम नामक 2 ऋषि, चित्रसेन तथा वसुरुचि नामक 2 गंधर्व, विश्ववाची तथा ग्रहताची नाम की 2 अप्सराएं, ऐरावत और धनंजय नामक 2 नाग और सेनाजीत तथा सुषेण नामक 2 यक्ष, आप और वात नामक 2 राक्षस सुयर्थ के साथ चला करते हैं। मार्गशीर्ष तथा पौष मास में अंशु नामक, भग नामक 2 आदित्य तथा कश्यप और कृत नामक 2 ऋषि, महापद्म और करकोटक नामक 2 नागी, त्रांगंद और अरुणायु नामक 2 गंधर्व, साहा तथा असहाया नामक 2 अप्सराएं, तारक्ष और अरिष्टि नेमी नामक यक्ष, आप तथा वात
नामक दो राक्षस सूर्यत्र के साथ चला करते। माघ फाल्गुन में क्रमशः पूषा तथा जिष्णु नामक दो आदित्य, जमदग्नि और विश्वामित्र नामक दो ऋषि, कार्द्य और कम्बलेश्वर ये दो नाग, धृतराष्ट्र तथा सूर्यवर्चा नामक दो गंधर्व, तिलोत्तमा और रंभा ये दो अप्सरा, सेनजीत और सत्यजीत नामक दो यक्ष, ब्रह्मोपेत तथा यज्ञोपेत नाम के दो राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्रदेव, सभी देवताओं ने अपने अंश रूप से विविध अस्त्र शस्त्रों का भगवान सूर्य की रक्षा के लिए उन्हें दिया है। इस प्रकार सभी देवता उनके रथ के साथ साथ भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो रथ के पीछे ना चले। इस सर्वदेवमय सूर्य नारायण के मंडल को ब्रह्मावेता, ब्रह्मा रूप याज्ञिक, यज्ञ स्वरूप भगवत भक्त विष्णु स्वरूप तथा शिव स्वरूप मानते हैं। यह स्थानाभिमानी देवक अपने तेज से भगवान सूर्य को अपलाग करते रहते हैं। देवता और ऋषि हर समय भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं। गंधर्व गणगान करते हैं तथा अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करती हुई चलती रहती है। राक्षस रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 60,000 बाल खिल्ले रक्षिक रथ को चारों ओर से घेर कर चलते हैं। देव स्पति और स्वयंभू रथ के आगे भर्ग दाहिनी और पदज्य बाई और कुबेर दक्षिण दिशा में, वरुण उत्तर दिशा में, वितिहोत्र और हरि रथ के पीछे रहते हैं। रथ के पीठ में पृथ्वी, मध्य में आकाश, रथ की कांत में स्वर्ग, ध्वजा में दंड, ध्वजाग्र में धर्म, पताका में रिद्धि वृद्धि और श्रीनिवास करती है। ध्वज दंड के ऊपरी भाग में गरुड़ तथा उसके ऊपर वरुण स्थित है। मेनाक पर्वत छत्र का दंड, हिमाचल छत्र होकर सूर्य के साथ रहते हैं। इन देवताओं का बल, तप, तेज, योग और तत्व जैसा है वैसे ही सूर्यदेव तपते हैं। यही देवगण तपते हैं, बरसते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, जीवों के अशुभ कर्म को निवृत्त करते हैं, प्रजाओं को आनंद देते हैं और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान सूर्य के साथ भ्रमण करते रहते हैं। अपनी किरणों से चंद्रमा की वृद्धि कर सूर्य भगवान देवताओं का पोषण करते हैं। शुक्ल पक्ष में सूर्य किरणों से चंद्रमा की क्रमशः वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में देवगण उसका पान करते हैं। अपनी किरणों से पृथ्वी का रसमान कर सूर्य नारायण वर्षा करते हैं। इस वर्षा से सभी औषधियों उत्पन्न होती हैं तथा अनेक प्रकार के अन्न भी उत्पन्न होते हैं, जिसमें पितरों और मनुष्यों की तृप्ति होती है। एक चक्र वाले रथ में भगवान सूर्य नारायण बैठकर एक अहोरात्रि में 7 द्वीप और समुद्रों से युक्त पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते हैं। एक वर्ष में 360 बार भ्रमण करते हैं। इंद्र की पुरी अमरावती में जब मध्याह्न होता है तब उस समय यम की संयमनी पुरी में सूर्योदय, वरुण की सुधा नाम की नगरी में अर्धरात्रि और सोम की विभा नाम की नगरी में सूर्यास्त होता है। संयमनी में जब मध्याह्न होता है तब सुखा में उदय, अमरावती में अर्धरात्रि और विवाह में सूर्यास्त होता है। सुखा में जब मध्याह्न होता है उस समय विवाह में उदय, अमरावती में आधी रात, संयमी में सूर्यास्त होता है। इस प्रकार मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए भगवान सूर्य का उदय और अस्त हुआ करता है। प्रभात से मध्याह्न तक सूर्य की किरणों की वृद्धि और मध्याह्न से अस्त तक ह्रास होता है। जहाँ सूर्योदय होता है वह पूर्व दिशा और जहाँ अस्त होता है वह पश्चिम दिशा है। एक मुहूर्त में भूमि का 30वां भाग सूर्य लाग जाते हैं। सूर्य भगवान के उदय होते ही प्रतिदिन इंद्र पूजा करते हैं। मध्याह्न में यमराज, अस्त के समय वरुण और अर्धरात्रि में सोम पूजन करते हैं। विष्णु, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, अग्नि, वायु, नेरति, ईशान आदि सभी देवगण रात्रि की समाप्ति पर ब्रह्मवेला में कल्याण के लिए सदा भगवान सूर्य की आराधना किया करते हैं। सूर्य भगवान वसंत ऋतु में कपिल वर्ण, ग्रीष्म ऋतु में स्वर्ण के समान, वर्षा में श्वेत, शरद ऋतु में पांडु वर्ण, हेमंत में ताम्र वर्ण और शिशिर ऋतु में रक्त वर्ण के होते हैं। इन वर्णों का अलग अलग फल है। रुद्र, अब आप उसे भी सुनिए। यदि सूर्य भगवान असमय में कृष्ण वर्ण के हो तो संसार में भय होता है। ताम्र वर्ण के हो तो सेनापति का नाश होता है। पीत वर्ण के हो तो राजकुमार की मृत्यु, श्वेत वर्ण के हो तो राजपुरोहित का ध्वंस और चित्र अथवा धूम्र वर्ण के होने से चोर और शस्त्र का भय होता है। परंतु ऐसा वर्ण होने के बाद यदि बरसात हो जाती है तो फिर अनिष्ट फल नहीं होते हैं।
अब जानिए सूर्य भगवान का अभिषेक और उनकी रथ यात्रा के बारे में। तो भगवान रुद्र ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान सूर्य की रथ यात्रा कब और किस विधि से की जाती है? रथ यात्रा करने वाले, रथ को खींचने वाले, रथ को वहन करने वाले, रथ के साथ चलने वाले और रथ के आगे नृत्य गान करने वाले, रात्रि जागरण करने वाले पुरुषों को क्या फल प्राप्त होता है? इसे आप लोक कल्याण के लिए विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, आप इसे एकाग्र मन से सुनिए। भगवान सूर्य की रथ यात्रा और इंद्रोत्सव, यह दोनों जगत के कल्याण के लिए मैंने प्रवर्तित किए हैं। जिस देश में यह दोनों महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, वहाँ दुर्भिक्ष अर्थात अकाल आदि उपद्रव नहीं होते और ना ही चोरी आदि का भय ही रहता है। इसलिए अकाल आदि उपद्रवों की शांति के लिए इन उत्सवों को मनाना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को घी के द्वारा भगवान सूर्य को श्रद्धापूर्वक स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष सोने के विमान में बैठकर अग्निलोक को जाता है, वहाँ दिव्य भोग को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शक्कर के साथ शाली चावल का भात, मिष्ठान और चित्रवर्ण के भात को भगवान सूर्य को अर्पित करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भगवान सूर्य को भक्तिपूर्वक घी का उपटन लगाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। पौष शुक्ल सप्तमी को तीर्थों के जल अथवा पवित्र जल से वेद मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। सूर्य भगवान के अभिषेक के समय प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नेमिष, प्रथदूतक अर्थात पेहवाशण, गोकर्ण, ब्रह्मा वर्त, कुशावर्त, बिलवक, नील पर्वत, गंगद्वार, गंगा सागर, कालप्रिय, मद्रवन, भांडेर, वन चक्र तीर्थ, राम तीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, विपाशा अर्थात व्यास नदी, तापी, शिवा, वेत्रवती अर्थात बेतवा, गोदावरी, पयोषणी अर्थात मंदाकिनी, कृष्णा, वेण्या, शतुत्र अर्थात शतजल, पुष्करणी, कौशिकी अर्थात कोसी तथा सरयू आदि सभी तीर्थों, नदियों और समुद्रों का स्मरण करना चाहिए। दिव्य आश्रमों और देवस्थानों का भी स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्नान कराकर 3 दिन, 7 दिन, एक पक्ष अथवा मास भर उस अभिषेक के स्थान में ही भगवान का अधिवास करे और प्रतिदिन भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता रहे। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मंगल कलशों तथा वितान आदि से सुशोभित चौकोर और पक्की ईंटों से बनी वेदी पर सूर्य नारायण को भली भांति स्थापित कर हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ और विभिन्न प्रकार के नृत्य, गीत, वेद्य आदि उत्सवों को करना चाहिए। फिर माघ शुक्ल चतुर्थी को अयाचित व्रत करें, पंचमी को एक बार भोजन करें, षष्ठी को रात के समय ही भोजन करें और सप्तमी को उपवास कर हवन, ब्राह्मण भोजन आदि संपन्न करें। सबको दक्षिणा देकर पौराणिक की भली भांति पूजा करें। फिर रत्न जटित स्वर्ण के रथ में भगवान सूर्य को विराजित करें और उस रथ को उस दिन मंदिर के आगे ही खड़ा रखें। रात में जागरण करें और फिर रात में भजन कीर्तन चलता रहे। माघ शुक्ल अष्टमी को रथ यात्रा करनी चाहिए। रथ के आगे विविध बाजे बजते रहे, नृत्य, गीत और मंगल वेद ध्वनि होती रहे। अब जानिए कि किस प्रकार किस दिशा से रथ यात्रा प्रारंभ की जाती है। तो रथ यात्रा प्रथम नगर के उत्तम दिशा से प्रारंभ की जाती है, फिर क्रमशः पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशा में भ्रमण कराई जाती है। इस प्रकार रथ यात्रा करने से राज्य के सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं, राजा को युद्ध में विजय मिलती है तथा उस राज्य में सभी प्रजाएं और पशु निरोगी और सुखी हो जाते हैं। रथ यात्रा करने वाले, रथ को वहन करने वाले और रथ के साथ जाने वाले सूर्यलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के मुंह से ऐसा सुनकर तब रुद्र ने फिर से कहा, हे ब्राह्मण, मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा को किस प्रकार उठाना चाहिए और किस प्रकार रथ में विराजमान कराना चाहिए, इस विषय में मुझे कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि वह प्रतिमा तो स्थिर अर्थात अचल प्रतिष्ठित है, अतः उसे कैसे चलाया जा सकता है। कृपा कर ब्रह्मा जी आप मेरे संशय को दूर करें। तब ब्रह्मा जी के कहने लगे, संवत्सर के अवयवों के रूप में जिस रथ का पूर्व में मैंने वर्णन किया है, वह रथ सभी रथों में पहला रथ है। उसको देखकर ही विश्वकर्मा जी ने सभी देवताओं के लिए अलग अलग विविध प्रकार के व्रत बनाए हैं। उस प्रथम रथ की पूजा के लिए भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को वह रथ प्रदान किया। मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। तब से यह रथ यात्रा पूजित हो गई और परंपरा से चली आ रही है। इसलिए सूर्य की रथ यात्रा को उत्सव मनाना चाहिए। भगवान सूर्य तो आकाश में भ्रमण करते रहते हैं,
इसलिए उनकी प्रतिमा को चलाने में कोई भी दोष नहीं है। भगवान सूर्य के भ्रमण करते हुए उनका रथ और मंडल दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए मनुष्यों ने रथ यात्रा के द्वारा ही उनके रथ और मंडल का दर्शन किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवों की प्रतिमा के स्थापित हो जाने के बाद उनको उठाना नहीं चाहिए, किंतु सूर्य नारायण की रथ यात्रा प्रजाओं की शांति के लिए प्रतिवर्ष करनी चाहिए। इस रथ यात्रा के करने से सभी विघ्न, सभी बाधाएं दूर हो जाती है। हरे कृष्ण। यह था आज का महत्तम, और कथाओं को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।